हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगे आज सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। 31 जुलाई को खत्म हो जाएगा अनलॉक 2, जान लीजिए कैसा रहेगा अनलॉक 3। जी हाँ दोस्तों, देश में इस महामारी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना हजारों की संख्या में इस महामारी के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं दोस्तों, अनलॉक 2 की मियाद 31 जुलाई को पूरी होने वाली है और अनलॉक 3 की शुरुआत होगी। दोस्तों, अनलॉक 3 के साथ जहां लोगों के लिए सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, वहीं इस महामारी के प्रसार को लेकर डर भी बना हुआ है। अनलॉक 3 में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिनेमा हॉल, जिम, शॉपिंग मॉल को खोलने पर विचार किया जा रहा है। सिनेमा हॉल खोलने के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा जा चुका है। दोस्तों, अनलॉक 3 के लिए जनता काफी बेसब्री से इंतजार कर रही है। लोगों के दिमाग में यही है कि सरकार किन किन चीजों में ढील देने वाली है। वैसे दोस्तों, सूत्रों से जानकारी मिली है कि अभी स्कूल फिलहाल नहीं खोले जाएंगे, वहीं सिनेमा घरों को खोला जा सकता है, साथ ही जिम को भी खोला जा सकता है। इसके बाद में दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राम मंदिर के भूमि पूजन में प्रधानमंत्री मोदी संग अयोध्या जाएंगे लालकृष्ण आडवाणी। जी हां दोस्तों, राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के लिए 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी भी जाएंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने कहा कि मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों को प्राथमिकता के साथ आमंत्रण दिया गया है। उनमें आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भी शामिल है और उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। राम जन्मभूमि को लेकर सदियों तक चले संघर्ष में निर्णायक मुकाम तक पहुंचने में आडवाणी का बड़ा योगदान रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने न केवल राम मंदिर आंदोलन को राजनीतिक दल की ओर से समर्थन देने की घोषणा की, बल्कि स्वयं गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का भी ऐलान किया था। इसके बाद में दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बांग्लादेश के बदले तेवर, पाकिस्तान चीन की खातिर भारत को कर रहा है इग्नोर। जी हां दोस्तों, पहले चीन फिर नेपाल एवं पाकिस्तान को, अब बांग्लादेश के साथ भी भारत के मनमुटाव की खबरें सामने आ रही हैं। बांग्लादेश के एक अखबार ने दावा किया है कि पिछले 4 महीने में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारतीय उच्चायुक्त की कई दरख्वास्तों के बावजूद मुलाकात नहीं की। भोरेर कागजों ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2019 में शेख हसीना के दोबारा पीएम बनने के बाद सभी भारतीय प्रोजेक्ट धीमे हो गए हैं, जबकि ढाका चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को ज्यादा तवज्जो दे रहा है। अखबार के संपादक श्यामलाल दत्ता ने पाकिस्तान और चीन की ओर झुकते बांग्लादेश पर लिखे आर्टिकल में कहा कि भारत की चिंता के बावजूद बांग्लादेश ने सिलहट में एयरपोर्ट टर्मिनल का ठेका चीनी कंपनियों को दे दिया। भारतीय उच्चायुक्त रीवा गांगुली 4 महीने से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन मिल नहीं सकती है। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। सिक्किम में 1 अगस्त तक बढ़ाया जाएगा लॉकडाउन, राज्य में इस महामारी से हो गई है पहली मौत। जी हां दोस्तों, देश में इस महामारी के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार कामकाजों में लगातार ढील दे रही है ताकि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके। अनलॉक 2 की सीमा इस महीने के अंत में खत्म होने जा रही है। दोस्तों, माना जा रहा है कि 1 अगस्त से अनलॉक 3 में केंद्र सरकार और ज्यादा कामों की छूट दे देगी। लेकिन दोस्तों, कई राज्य ऐसे भी है जहां लॉकडाउन को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। सिक्किम सरकार ने भी इस महामारी के वायरस के संक्रमण को रोकने के प्रयासों के तहत राज्य भर में लागू लॉकडाउन की अवधि 1 अगस्त तक बढ़ा दी है। राज्य भर में लागू 6 दिन के लॉकडाउन की अवधि रविवार को समाप्त होने वाली थी, लेकिन उन्होंने एक दिन पहले ही इसे 1 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया। इसके बाद में दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अच्छी खबर, मात्र 39 रुपए में मिलेगी इस महामारी की टैबलेट। जानिए किस कंपनी ने तैयार की है दवा। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में इस महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तक इस वायरस की कोई वैक्सीन सामने नहीं आई है। महामारी को लेकर भारत में एक बढ़िया खबर यह है कि हमारे देश में अब इस महामारी की एक दवा लॉन्च हुई है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दवा कंपनी जैन बरकट फार्मास्यूटिकल्स ने हाल ही में इस महामारी की दवा को
लॉन्च कर दिया है। लॉन्च की गई दवा का नाम फेवीवेट, जो फेवीविवर पेवावीर के नाम से बाजार में मिलेगी। दोस्तों अच्छी बात यह है कि इस दवा का दाम भी काफी कम है। फेवीवेट की कीमत महज 39 रुपए प्रति टेबलेट है। जानकारी के लिए बता दें दोस्तों आपको कि यह दवा इस महामारी के हल्के लक्षण वाले मरीजों के इलाज के लिए कारगर सिद्ध हो सकती है। दवा को लॉन्च करने वाली फर्म ने बताया है कि फेवीवेट 200 मिलीग्राम की टेबलेट में आएगी। इसके एक पत्ते में 10 टेबलेट होंगी। दवा तेलंगाना राज्य की फार्मास्यूटिकल प्लांट में बन रही है। 23 जुलाई को फार्मा कंपनी ब्रिटन फार्मास्यूटिकल्स ने बयान जारी कर कहा था कि फेविटोन ब्रांड नाम से फेविपीरवीर दवा की कीमत 59 रुपए प्रति टेबलेट तय की गई है, लेकिन में भारत में बनी दवा की कीमत इससे भी काफी कम है। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के फाउंडर जैक मा को भारतीय कोर्ट ने भेजा समन, पूर्व कर्मचारी की शिकायत पर कार्यवाही। जी हां दोस्तों, भारतीय अदालत ने अलीबाबा और इसके संस्थापक जैक मा को समन भेजते हुए कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। राइटर्स को मिले कागजों के मुताबिक एक पूर्व कर्मचारी ने अलीबाबा पर आरोप लगाया है कि उसने कंपनी द्वारा फैलाई जा रही फेक न्यूज और सेंसरशिप को लेकर आपत्ति जताई थी, जिस कारण उसे कंपनी से निकाल दिया गया। इस मामले में कोर्ट ने यह समन जारी किया है। दोस्तों यह केस उस घटना के हफ्तों बाद सामने आया जब भारत सरकार ने चीनी सीमा पर हिंसक झड़प के बाद सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए यूसी न्यूज, यूसी ब्राउजर समेत कुल 59 चीनी ऐप्स पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रतिबंध के बाद जिसकी चीन ने आलोचना भी की थी, भारत सरकार ने उन कंपनियों से लिखित में कई सवालों के जवाब मांगे हैं कि क्या वो कंटेंट को सेंसर करते हैं या किसी विदेशी सरकार के इशारे पर काम करते हैं आदि। वैसे दोस्तों 20 जुलाई को हुई अदालती कार्यवाही में यूसी वेब के पूर्व कर्मचारी पुष्पेंद्र सिंह परमार ने आरोप लगाया है कि कंपनी ऐसी खबरों को सेंसर करती थी जो चीन के पक्ष में नहीं होती थी। इसके अलावा इसके ऐप यूसी ब्राउजर और यूसी न्यूज सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल की वजह बनने वाली झूठी खबरों को भी दिखाते थे। इसके बाद में दोस्तों जान लेते हैं अब भारत और पूरी दुनिया में इस महामारी के कितने मामले हो गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात की जाए पूरी दुनिया की, तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस महामारी के अब तक 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 6,44,000 से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश की बात की जाए तो उसका नाम अमेरिका है, जहां पर 42,50,000 से ज्यादा संक्रमित लोग हैं और वहीं पर लगभग 1.5 लाख के करीबन मौतें भी हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों ब्राजील है, जहां पर लगभग 24 लाख के करीबन संक्रमित मामले हैं और 86,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इन दोनों देशों के बाद में दोस्तों इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, पेरू, चिली, यूनाइटेड किंगडम आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही इसी तरह की काम की खबरें हर रोज देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। तो दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 48,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 14,35,000 से ज्यादा हो गया है। साथ ही मरने वालों का आंकड़ा भी लगभग 33,000 पहुंच गया है। दोस्तों भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली है, जहां महाराष्ट्र में 3,75,000 से ज्यादा संक्रमित है, वहीं तमिलनाडु में 2,13,000 और दिल्ली में 1,30,000 से ज्यादा संक्रमित है। इसके बाद में दोस्तों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, तेलंगाना, बिहार, राजस्थान आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रेल यात्रा अब होगी और भी सुगम, इंडियन रेलवे ला रही है ढेरों नई सुविधाएं। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे जल्द ही आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 नए इनोवेशन करने जा रही है। इसकी घोषणा खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। इन इनोवेशंस में कोच के अंदर सीसीटीवी, बिना बिजली के चलने वाले ठंडे पानी के कूलर और यात्रियों के लिए अलार्म शामिल है, जो ट्रेन चलने से पहले इसकी सूचना यात्रियों को देगा। इसके साथ ही हवा की गुणवत्ता की जानकारी देती मशीन भी होंगी। ये मशीन रेलवे में इलाहाबाद में लगाई जाएंगी। दोस्तों बिना बिजली की खपत के चलने वाले वाटर कूलर बोरीवली, दहान रोड, नूरबार, उधमा, बांद्रा रेलवे स्टेशनों पर लगाए जाएंगे। ट्रेन रवाना होने से पहले यात्रियों को सतर्क रहने के लिए यह घंटी भी बजेगी। अगर कोई यात्री पानी या कोई अन्य सामान लेने के लिए उतरता है तो उसे तुरंत पता चल जाएगा कि ट्रेन
चलने वाली है और इससे ट्रेन छूटने की आशंका कम हो जाएगी। साथ ही मारपीट, लूट और चोरी जैसी घटनाओं से निपटने के लिए रेलवे कोच के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला लिया गया है। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उत्तर कोरिया में सामने आया इस महामारी का पहला मामला, किम जोंग ने लगाया आपातकाल। जी हां दोस्तों, उत्तर कोरिया में इस महामारी के संक्रमण का पहला मामला सामने आने के बाद यहां आपातकाल लगा दिया गया है। दरअसल दोस्तों रविवार को दक्षिण कोरिया से अवैध रूप से उत्तर कोरिया के बॉर्डर में प्रवेश करने वाले एक शख्स में इस महामारी के लक्षण मिले। उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पहला पॉजिटिव केस आने के साथ ही किम जोंग उन ने इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस महामारी के संदिग्ध के उत्तर कोरिया में प्रवेश करते ही खलबली मच गई। देश में इस महामारी का प्रसार न हो, इससे बचने के लिए किम जोंग उन ने आनन फानन में आपातकाल का निर्णय लिया। किम ने कहा कि यह एक कठिन समय है देश के लिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए पिछले 24 और अगले 24 घंटे के मौसम समाचार। दोस्तों मानसून की अक्षीय रेखा इस समय बीकानेर, अजमेर, गुना, सीधी, डाल्टनगंज होते हुए पूर्वोत्तर भारत में त्रिपुरा पर बनी हुई है, जिससे कई जगह पर भारी वर्षा हो रही है। बिहार और आसपास के राज्यों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बिहार में तो लगभग 10 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित भी हो चुके हैं। दोस्तों बात करें बीते 24 घंटों की, तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है, जबकि उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम बौछारें गिरी है और एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हुई है। दोस्तों उत्तर और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल, तटीय आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पूर्वोत्तर भारत में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिली है। दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में बारिश गिरी है। साथ ही बात की जाए आगामी 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान की, तो दोस्तों आगामी 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी मध्य प्रदेश और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और केरल में हल्की बारिश के बीच एक दो स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती है। साथ ही उत्तर प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, दिल्ली में रिकॉर्ड 82 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंचा डीजल का भाव। जान लीजिए आज के नए दाम। दोस्तों पेट्रोल और डीजल के मोर्चे पर आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली में 1 लीटर डीजल का भाव 82 रुपए के करीब पहुंच चुका है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने रविवार को डीजल की कीमतों में 15 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी, जिससे डीजल के दाम 81 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर हो गए। इसके अलावा दोस्तों पेट्रोल की बात की जाए तो राष्ट्र राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 43 पैसे बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब चंबल में डाकुओं की जगह मिलेंगे किसान, मोदी सरकार ला रही है नई योजना। जी हां दोस्तों, चंबल का नाम सुनते ही दिमाग में डाकुओं का खौफ भर जाता है, मगर दोस्तों अब हालात बदलने वाले हैं। केंद्र सरकार की योजना के तहत चंबल के बीहड़ इलाकों को कृषि योग्य भूमि में बदलने का प्लान है। इसके लिए विश्व बैंक से सहयोग भी मिलेगा। इसकी जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को दी। यानी कि दोस्तों विश्व बैंक की मदद से चंबल के बीहड़ों को समतल किया जाएगा और वहां पर रह रहे बागियों को किसान में बदला जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, असम और बिहार में बाढ़ से राहत नहीं, हिमाचल प्रदेश में आंधी तूफान की है चेतावनी। जी हां दोस्तों, असम और बिहार में शनिवार को भी बाढ़ की स्थिति भयानक बनी हुई है। दोनों ही राज्यों में करीब 36 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 123 तक पहुंच गई है। वहीं बिहार में अब तक बाढ़ से 10 लोगों की जान जा चुकी है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असम में 27 जिलों में करीब 26.38 लाख लोग प्रभावित हैं और बाढ़ की वजह से 97 और भूस्खलन की वजह से 26 लोगों की मौत हुई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी गुवाहाटी, तेजपुर, धुबरी और ग्वालपाड़ा शहरों में खतरे के निशान से ऊपर अभी भी बह रही है। इसकी सहायक नदियां धनसिरी, जिया भराली, कोपाली, बैकी और संकोश भी विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, यानी कि खतरा अभी टला नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी
बड़ी खबर। वंदे भारत मिशन का 5वां चरण 1 अगस्त से अब तक 8.14 लाख लोग भारत लौटे। जी हां दोस्तों, वंदे भारत मिशन के तहत लॉकडाउन के चलते विदेशों में फंसे भारतीयों को देश वापस लाया जा रहा है। इस मिशन के तहत अब तक विभिन्न देशों में फंसे 8.14 लाख लोगों की स्वदेश वापसी हो चुकी है। इस मिशन का 5वां चरण 1 अगस्त से शुरू किया जाएगा। यह जानकारी विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी है। दोस्तों, इस महामारी काल में लॉकडाउन के बाद से भारत सरकार ने 6 मई से वंदे भारत मिशन शुरू किया था। इस मिशन के तहत भारत सरकार तमाम देशों में फंसे भारतीयों को अपने देश वापस ला रही है। इस मिशन के अब तक 4 चरण पूरे हो चुके हैं और इन चरणों में 8.14 लाख लोगों को भारत लाया जा चुका है। अब 1 अगस्त से वंदे भारत मिशन का 5वां चरण शुरू होने जा रहा है। यह चरण 1 अगस्त से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगा। तो दोस्तों, यह थे आज के मुख्य समाचार। अब इसके बाद में बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आजाद हिंद फौज के संस्थापक का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं आजाद हिंद फौज के संस्थापक का नाम तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप और हम इसी तरह की काम की खबरें हर रोज एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।